हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने वीडियो बनाया था जो देखो, मैं किसी एक महिला के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। हम भारतीय हैं, ठीक है, हम भारतीय हैं। एक महिला और पुरुष, दो ही तो इस समाज में है, इस संसार में दो ही है, यदि आप देखें। और ये देखा जाए तो पुरुष एक ही है जो ईश्वर है। बाकी तो हम लोग जो जन्म लेते हैं वो योनि है, एक पुरुष योनि एक महिला योनि, ठीक है, स्त्री योनि जिसको कहते हैं। और बहुत सारी योनियां जीव जंतु है, 84 लाख। सभी से गलतियां होती हैं, हर स्त्री से, हर पुरुष से। किसी की निकल जाती हैं, छप जाती हैं, किसी का कहते हैं ना, किसी की छप जाती हैं, किसी की छिप जाती हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, एक बात जो मैं पूछ रही हूँ अपने व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर्स से। मुझे लगता है जैसी मैं हूँ वैसे ही मेरे साथी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, ठीक है। क्या आपसे गलतियां नहीं होती हैं? होती है ना, सबसे होती हैं। हमारे घरों में, अब मैं खुद एक स्त्री हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ। अब पहले बेटी थी, आज मैं बहुत कुछ बन चुकी हूँ, किसी की भाभी बन चुकी हूँ, किसी की पत्नी बन चुकी हूँ, है ना। लेकिन वो सारे रिश्ते छोड़ दो, जब एक इस लड़की की शादी हो जाती है, सबसे पहले उसका लगाव किससे होता है? अपने पति से होता है। तो पति को चाहिए ईमानदारी से अपने पत्नी के साथ सपोर्ट करे, क्योंकि वो लड़की अपने पूरा संसार छोड़ के आती है ना? माँ बाप, भाई बहन, मतलब जो भी होता है सब छोड़ के वहाँ आ जाती है ना। एकदम से अलग। कुछ लोगों को मिल जाते हैं ऐसे कि हाँ उनका रिलेशन में ही हो जाता है, तो जान पहचान का होता है। जिनका नहीं होता है वो एकदम से अलग होता है ना। लड़की को भी चाहिए, लड़की को भी चाहिए कि वो अपने पति के की जो फैमिली है, जो परिवार है, उसको अपना माने, है ना, अपना माने। क्योंकि वो वहां से छोड़ के आ चुकी है और ये लोग उसको गोद ले चुके हैं। ये अधिकार मत जमाओ कि मेरा अधिकार है, कि मेरा अधिकार है, क्यों नहीं करोगे, मेरा तो अधिकार है ना, ऐसे बोलती है। आपका अधिकार नहीं है ना। आपको गोद लिया है इन लोगों ने आगे पालने के लिए। आप अस्तित्वहीन थी, आपको अस्तित्व दिया है इन्होंने। अस्तित्व फिलहाल आपके माँ बाप ही देते हैं, जन्म देते हैं, तो वहीं से आपका अस्तित्व बन जाता है। लेकिन तब आपका कोई अस्तित्व नहीं होता है, राइट। अस्तित्व होता है जब आपकी शादी हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स अधिकतर, मुझे लगता है 99% पेरेंट्स यही कहते हैं कि ये बेटी मेरी ना, ये घर तेरा नहीं है, तो यहाँ नहीं कर सकती ऐसा। कितना भी पढ़ लिख जाए फिर भी माँ बाप के दिल में कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है कि इस घर में सही से रहे, क्योंकि भी इसको पराए घर जाना है, इसकी शादी होनी है ना। मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समझ होनी चाहिए। कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, ठीक है, उसको जवाब दो, लेकिन कभी किसी की इज्जत की धज्जी मत उड़ाओ, ना ही किसी को धोखा दो। जैसे अब किसी को पता है कि ये मेरा पति है, ठीक है, और वो शादीशुदा है। अगर मेरा पति गलत रास्ते पे भटक जाए तो आप उसको कहो, भाई तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके साथ रहो, है ना। और पति को चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं बाहर निकल रहा हूं तो मेरे घर में मेरी पत्नी है जो संसार छोड़ के आई है मेरे लिए, ठीक है। उसने सारी जो भी है, जो भी इज्जत है, जो भी आबरू है, जो भी है, सब कुछ मेरे लिए समर्पित कर दिया है, मेरे लिए है वो। तो ये चीजें होनी चाहिए, मुझे लगता है, जो मुझे समझ में आ रहा है,
ऐसा होना चाहिए, है ना। और कुछ चीज़ों की वजह से देखो ना, अगर आप किसी की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, किसी की बेइज्जती कर रहे हो, तो साथ में आप कर रहे हो ना, तो आपकी भी बदनामी होगी। इसलिए किसी का जीना एकदम से यहाँ से भी सोचो, यहाँ से तो सोचो, यहाँ से भी सोचो, यहाँ से भी सोचो, है ना। हर चीज़ सोचनी पड़ती है, बहुत सोच विचार के ही। मुझे क्या कहते थे सभी लोग कि ये ना बहुत सोचती रहती है। और सच बताऊं, मैं सोच सोच कर मैं ये ब्लॉगिंग काम मालूम कब से करना चाहती हूँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से। बट नहीं था, पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं ब्लॉगिंग करूं, मैं ऐसा कुछ करूं। लेकिन मेरे हस्बैंड को, उन्होंने कहा करो तुम। उन्होंने मुझे ब्लॉगिंग किट मंगा के दी। बट मैंने जो है बहुत महंगी किट नहीं मंगाई। मैंने कहा मेरा चैनल चल जाएगा ना, तब मैं महंगी किट मंगा लूंगी। अभी मैं नॉर्मल किट मंगाती हूँ, है ना, कि जब हो जाएगा अच्छा तो फिर अच्छा कर लेंगे और अच्छा कर लेंगे, अच्छा सीखेंगे। तो फर्स्ट तो मेरा ये है, मैं किसी को टारगेट नहीं करती हूँ, मैं किसी की लाइफ पर चर्चा नहीं करती हूँ। हम ये चाहते हैं कि आप लोग मेरी लाइफ को एंजॉय करना और मुझे सपोर्ट करना, मुझे बताना कि मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, आप लोग टॉपिक सजेस्ट करिए, मुझे बताते रहिएगा, मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाती रहूँगी। ठीक है, जहाँ तक कोशिश हो पाएगी, क्योंकि मेरे पास ना कोई ऐसा नहीं है, आपको बता रही हूँ, अभी मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे कि मेरा कैमरा पकड़े और मैं जो भी काम करूँ वो दिखाए, है ना। लेकिन जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मेरा चैनल ग्रो होता है, तो फिर मैं घर में भी किसी की हेल्प ले सकती हूँ कि भैया मैं आपको 1000-1500 लोभी हूँ थोड़ा, मतलब 1000-1500 टिका सकती हूँ, है ना। फिलहाल ये तो आगे की चीजें हैं, बड़े सपने देखने चाहिए, विवेकानंद जी ने कहा है ना। तो पीछे मेरे बांकी बिहारी जी हैं और माता माता यशोदा जी हैं जो माखन लिए खड़ी हैं। बहुत मुझे अच्छा लगता है ये इनका पिक्चर। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। देखो, जो जैसा करेगा उसको परिणाम मिलेगा, मिलता ही है। लेकिन अपनी तरफ से किसी के लिए भी गलत मत सोचो, गलत मत करो। मेरे साथ भी बहुत बहुत गलत किया लोगों ने, बहुत बहुत चीजें हुई, बट मैंने सब अपने दिल में रख लिया। यहाँ कोई बात नहीं है, भगवान देखेंगे, भगवान खुद उसके किए का परिणाम देंगे। कर्मा जो है ना, बहुत बड़ी चीज है। मैंने कर्म किए, मेरे साथ कान्हा जी हैं जो सब कुछ मुझे अच्छा अच्छा दे रहे हैं, आगे भी देंगे। जितना मैं सोचती भी नहीं हूँ, जितना मैं सोच नहीं सकती, उससे भी ज्यादा, सागर से भी ज्यादा वो मुझे देते हैं। तो मैं तो बस यही सोचती हूँ, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचते रहो, किसी के साथ गलत मत करो। जो भी 4 पैसे कमा पा रहा है, अपने परिवार को चला पा रहा है ना, चाहे किसी के रिश्ते मत तोड़ो, किसी का घर मत तोड़ो, किसी की रोटी मत चुराओ, ईमानदारी से चलो, है ना। तो बस यही है, आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखती हूँ 1 साल में कितना कुछ कर पाती हूँ मैं इस चैनल पर, करूँगी। मेरा एजुकेशन चैनल है हिमालयन हिंदी एकेडमी, जहाँ पे मैं हायर एजुकेशन के लिए क्लासेस देती हूँ, हिंदी साहित्य की क्लासेस देती हूँ, हिंदी व्याकरण की क्लासेस देती हूँ। तो आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।